Hello and welcome back to my YouTube channel Universal Fact by Vaishali. So today we are going to start class 8th history chapter 4 और उसका नाम है ट्राइबल्स डीकूज एंड द विजन ऑफ अ गोल्डन एज। इसमें ऑलरेडी हम इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ चुके हैं, आप मेरी प्रीवियस वीडियो में चेक कर सकते हो। अब आज हम पढ़ेंगे नया टॉपिक, हाउ डिड ट्राइबल्स ग्रुप लिव। अब जो ट्राइबल्स हैं वो बेसिकली कैसे रहते थे, तो यहाँ पर इस टॉपिक में समझेंगे। बाय द 19th सेंचुरी ट्राइबल पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया वर इन्वॉल्व इन अ वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़। तो बता रहा है 19th सेंचुरी में जो ट्राइबल पीपल्स थे वो इंडिया की अलग अलग पार्ट्स में आपको देखने को मिल जाएंगे, जो अलग अलग वैरायटी के काम किया करते थे। सो कह रहा है सम वर झूम कल्टीवेटर्स। अब जो ट्राइबल्स हैं उसमें से कुछ लोग झूम कल्टीवेटर्स थे। अब वो झूम कल्टीवेटर्स क्या होता है वो देख लेते हैं। सम ऑफ देम प्रैक्टिस झूम कल्टीवेशन। उसमें से कई लोग ऐसे थे या कई ट्राइबल्स ऐसे थे जो झूम कल्टीवेशन किया करते थे, दैट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। झूम कल्टीवेशन को हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से भी जानते हैं। दिस वॉज डन ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड मोस्टली इन फॉरेस्ट। बेसिकली ये क्या होता है, जहाँ पर छोटे छोटे पोर्शन में छोटे छोटे लैंड में यहाँ पर क्या किया जाता है, जंगलों में द कल्टिवेटर्स कट द tree tops to allow sunlight to reach the ground and burn the vegetation on the land to clear it for cultivation। तो यहाँ पर क्या करते थे, जंगलों के जो छोटे छोटे ज़मीनें ले ली और वहाँ पर ये लोग क्या करते थे, जो बड़े बड़े पेड़ होते थे उन पेड़ों को कट कर दिया जाता था ग्राउंड से ही। ठीक है, अच्छा इन्हें इसलिए काट दिया जाता था ताकि सूरज की जो रोशनी है ना वो ज़मीन पर आ सके। तो बेसिकली क्या होता है, जिस आपने देखा होगा जो जंगल होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा घने होते हैं, घने होने की वजह से जो सनलाइट होती है वो आ नहीं पाती है ग्राउंड तक। तो ये लोग क्या करते थे, पेड़ काट दिया करते थे और पेड़ काटने की वजह से वहाँ सूरज की रोशनी आती थी। अब जो जितने भी पेड़ ये लोग काटते थे, ज़मीन में जितनी भी वेजिटेशन गिरती थी, जो पेड़ पौधे गिरते थे, उन सभी को ये लोग क्या कर दिया करते थे, बर्नड कर दिया करते थे, जला दिया करते थे, ताकि वहाँ पर क्या हो, अच्छे से कल्टीवेशन हो सके। दे स्प्रेड द एशेज फ्रॉम द फायरिंग विच कंटेन पोटेश टू फर्टिलाइज द सॉइल। अब जितनी भी एशेज होती थी, एशेज मतलब राख, जितनी भी राख होती थी उस राख को क्या करते थे, उसमें देखिए राख में बहुत ज़्यादा पोटैश होता है जो सॉइल के लिए काफ़ी मतलब जो बहुत अच्छी फर्टिलिटी करता है, मतलब उसकी जो सॉइल बनाने में ना फर्टिलिटी बहुत बढ़िया हो जाती है, फर्टिलाइज हो जाती है। तो ये लोग क्या करते थे, जितनी भी ऐश होती थी, राख होती थी, उन सभी को पूरे फॉरेस्ट में फैला दिया करते थे, जिससे कि वो सॉइल के साथ मिल जाए और उसकी फर्टाइल अच्छे से हो सके। सो दे यूज़ द एक्स टू कट ट्रीज एंड द हो टू स्क्रैच द सॉइल्स इन ऑर्डर टू प्रिपेयर इट फॉर कल्टीवेशन। तो इसी तरीके से ये लोग अपनी एक्स से पेड़ों को काटा करते थे और ज़मीनों में क्या कर देते थे, स्क्रैच कर देते थे। स्क्रैच करने के बाद वहाँ पर जितनी भी ऐश होती थी उन सभी को फैला दिया करते थे, ताकि अच्छी फर्टिलिटी बने और फर्टिलिटी की वजह से अच्छी कल्टीवेशन हो सके। So they broadcast the seeds, that is scattered the seeds on the field instead of plucking the land and sowing the seeds। अब क्या होता है, देखिए बेसिकली आपने देखा होगा कि हम खेतों में क्या करते हैं, सीड्स को डालते हैं, है ना, ग्राउंड में डालते हैं, खेतों में डालते हैं। लेकिन ये लोग ऐसा कुछ नहीं करते थे, ये लोग सिंपली सीड्स लेकर आते थे और इसे फैला दिया करते थे, जैसे स्कैटर्ड कर देते थे अलग अलग फील्ड में, अलग अलग जगह पर ये लोग पूरी तरह से इसे फैला दिया करते थे, प्लग नहीं करते थे। ठीक है, और वहाँ पर वंस द क्रॉप वॉज रेडी एंड हार्वेस्टेड दे मूव टू अनदर फील्ड। फिर क्या होता था, ये लोग देखिए एशेज से ऑलरेडी फर्टाइल हो गई है आपकी सॉइल अच्छी खासी, तो उपजाऊ होने की वजह से क्या होगा, आप सीड्स को भी अगर फैला देते हैं तो अच्छी खासी आपकी क्रॉप्स हो जाएंगी। तो इन लोगों की क्रॉप्स जैसे ही रेडी हो जाती थी ये लोग हार्वेस्ट करते थे, और हार्वेस्ट करने के बाद ये लोग उस फील्ड को छोड़ के दूसरे फील्ड में चले जाया करते थे। A field that has been cultivated once was left fallow for several years। अब एक बार अगर मान लीजिए एक बार उसमें खेती हो गई है, क्रॉप्स उग गई है, तो अब क्या होता है कि वहाँ पर उस फील्ड को ये लोग कई सालों तक छोड़ दिया करते थे। फैलो मीन्स क्या होता है, देखिए अ फील्ड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर अ वाइल सो दैट द सॉइल रिकवर्स फर्टिलिटी। अब क्या होता है, एक बार क्रॉप्स हो गई है ना,
तो वो जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है। अब अगर मान लीजिए उसमें दूसरी बार हम क्रॉप्स उगाते हैं तो उगाने से क्या होगा, वो फर्टिलिटी तो है ही नहीं उसमें, तो क्रॉप्स अच्छी नहीं हो पाएगी, तो खाली वेस्ट होगा। इसीलिए वो लोग क्या करते थे, उस ज़मीन को कई सालों तक उसी तरीके से ऐसे ही छोड़ दिया करते थे, ताकि कई सालों बाद जब उसकी अच्छी फर्टिलिटी हो तब वो लोग क्रॉप्स को दोबारा उगा सकें। और तब तक तो इन्हें क्रॉप्स चाहिए, तो ये लोग क्या करते थे, अलग अलग फील्ड में जा कर के क्रॉप्स उगाया करते थे। सो शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स वर फाउंड इन द हिली एंड फॉरेस्टेड ट्रैक्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सेंट्रल इंडिया। इसीलिए जितने भी शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स हैं वो आपको पहाड़ी साइड में या जंगली साइड में आपको दिखाई देंगे, जो कि आपको इंडिया के नॉर्थ ईस्ट या सेंट्रल पार्ट में दिखाई देंगे। The lives of these tribal people depended on free movement within forest and on being able to use the land and forest for growing their crops. तो कह रहे हैं जो बेसिकली इनकी जो ज़िंदगी है, इनकी जो लाइफ है ट्राइबल पीपल की, वो पूरी की पूरी क्या है, मतलब किस पर डिपेंड है, ये लोग फॉरेस्ट पर डिपेंड है। इनको फ्री मूवमेंट चाहिए, मतलब पूरी तरह से इनको आज़ादी चाहिए, जहाँ पर ये अलग अलग जंगलों में जाएं और वहाँ पर क्रॉप्स उगा सकें। तो अगर मतलब ऐसा नहीं होगा, इनको ज़मीनें नहीं मिलेंगी, अगर इनको फॉरेस्ट नहीं मिले, ठीक है, तो ये लोग क्रॉप्स नहीं उगा पाएंगे, और अगर क्रॉप्स नहीं उगा पाए तो इनकी लाइवलीहुड अच्छे से चल नहीं पाएगी। सो दैट इज़ द ओनली वे दे कुड प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टिवेशन। इसी तरीके से ये लोग क्या करते हैं, शिफ्टिंग कल्टिवेशन करते हैं। शिफ्टिंग कल्टिवेशन क्या है, बेसिकली इनकी लाइवलीहुड है। अगर ये लोग शिफ्टिंग कल्टिवेशन अलग अलग जंगलों में जाके, अलग अलग ज़मीनों में जाके नहीं करते हैं तो इनकी लाइवलीहुड बिताना इनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो हमने एक पार्ट तो पढ़ा कि झूम कल्टिवेटर्स कौन होते हैं आपके ट्राइबल ग्रुप्स में। अब दूसरा आता है सम वर हंटर्स एंड गैदरर्स। अब कुछ ट्राइबल्स ऐसे भी थे जो हंटिंग या गैदरिंग किया करते थे। अब हंटिंग और गैदरिंग क्या होता है, ये हम नई वाली वीडियो में पढ़ेंगे, है ना, नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद देखिए कुछ ट्राइबल्स ऐसे भी हैं जो हर्डिंग किया करते थे, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको अलग अलग टाइप के ट्राइबल्स दिखाई देंगे जो अलग अलग तरीके का काम कर रहे हैं, लेकिन हम एक एक टॉपिक को अलग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर मैं एक ही साथ आपको सारा पढ़ा दूँगी तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और बोरिंग बहुत हो जाएगा, है ना। तो अगर इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन पे मैसेज करना, मैं उसका डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।